हर कोई अपने अपने तौर पर अपने अपने अंदाज में सरकार की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश कर रहा है। हर आने वाला शायर खिराज पेश कर रहा है। हर आने वाला नादगो सरकार की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश कर रहा है। मगर पेश कर कर के रुक जा रहा है, बात मुकम्मल नहीं हो पा रही है और बात मुकम्मल हो भी नहीं सकती। ना कोई मुकम्मल उनकी बात कर सका है, ना पहले किसी ने किया था, ना आज कोई कर सका है, ना ही कोई आगे कर सकेगा। कोई भी नात लिखने वाला मुकम्मल नहीं लिख पा रहा है, ना लिख सका था, ना लिख सका है, ना लिख सकेगा। तभी तो शायर कह रहा है कि मैं एक बंदा हूँ, सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। मैं एक बंदा हूँ, सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। अरे खुदा नहीं हूँ कि उनकी मिदहत मैं 30 बारे उतार दूंगा। खुदा नहीं हूँ कि उनकी मिदहत मैं 30 बारे उतार दूंगा। और संभल संभल कर 2-4 तहरीर कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संभल संभल कर 2-4 मिसरे मैं ज़ब्ते तहरीर कर रहा हूँ। अरे यही पसंद आ गए उन्हें तो 1000 जन्नत खरीदूंगा। यही पसंद आ गए उन्हें तो 1000 जन्नत खरीद लूंगा। मैं एक बंदा हूँ, सिर्फ बंदा, मैं नाते सरकार क्या लिखूंगा। खुदा नहीं कि उनकी मिदहत मैं 30 बारे उतार दूंगा। इसी जज्बे अकीदत व मोहब्बत के सरशारी के साथ अब मैं आज की समाअत की तहरीर पर अपना अगला कदम रखना चाहता हूँ और इस तरीके से अर्ज करना चाहता हूँ कि नाते रसूल शर्त है हमदो सना के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाते रसूल शर्त है और ये शर्ते शायरी नहीं बल्कि शर्ते हुक्मे बारी है। नाते रसूल शर्त है हमदो सना के बाद, क्यों सबसे बुलंद ज़ाते नबी है खुदा के बाद। सबसे बुलंद ज़ाते नबी है खुदा के बाद और मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरों। अरे कोई अली दिखा दो, अली को सजा के बाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा। कोई अली लिखा, अली मुर्तजा के बाद आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया, उसके ज़िक्र में कुछ बातें मैं अर्ज करके अल्लाह ताला तक हो जाऊंगा। आप बिल्कुल सीधा सादा और सलीस तर्जुमा आप ज़हन नशीं फरमाएं। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है, और पैरवी करो उनकी जो मेरी तरफ रुजू होने वाले। तर्जुमा बिल्कुल इतना ही सीधा साधा, पीछे पीछे चलो उनके जो मेरी तरफ आने वाले। उनके नक्शे कदम को अपने लिए मशाले राह बनाओ
जिनके पीछे चले, किनके नक्शे कदम को अपने लिए मशाले राह बनाए। तो अल्लाह इसी आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमा रहा है, सबीला मन अनाबा इलैया, के उनके पीछे पीछे चलो जो मेरे हैं, सुभान अल्लाह, मेरे हैं। अब ज़हन के अंदर अजीब सा तूफान आ रहा है और जा भी रहा है, दिल बार बार सवाल कर रहा है, ज़हन अक़लो शऊर बार बार सवाल कर रहा है कि मौला आखिर कौन तेरे हैं जिनके पीछे पीछे का चलने का हुक्म तू हमें दे रहा है, जिनके नक्शे कदम को अपने लिए मशाले राह बनाने का हुक्म दे रहा है। आखिर वो कौन है जिन्हें देखकर हम ये कह सके कि हाँ वाकई ये तेरे हैं, वाकई ये तेरे हैं। इसलिए के ज़हन के अंदर तो अजीब उलझन पैदा होती है ना साहब, कि आज का दौर तो वो है, आज का जमाना तो वो है कि हर चारदा जानिब से हमें यही आवाज आ रही है और हर एक का दावा यही है कि मौला हम तेरे हैं। हर एक का तो दावा आज यही है ना कि मौला हम तेरे हैं, चाहे अपना हो या बेगाना, दावा यही है मौला हम तेरे हैं। चाहे आस पास वाला हो या दूर दूर वाला हो, दावा सबका यही है कि मौला हम तेरे हैं। आलिम दावा कर रहा है हम तेरे हैं, फाजिल दावा कर रहा है हम तेरे हैं, मुफ्ती दावा कर रहा है हम तेरे हैं, मुहद्दिस दावा कर रहा है हम तेरे हैं, मुजद्दिद दावा कर रहा है हम तेरे हैं, मुफक्किर दावा कर रहा है हम तेरे हैं, अपना दावा कर रहा है हम तेरे हैं, बेगाना दावा कर रहा है हम तेरे हैं, लीडर दावा कर रहा है हम तेरे हैं, टीचर दावा कर रहा है हम तेरे हैं, डॉक्टर दावा कर रहा है हम तेरे हैं, सियासतदान दावा कर रहे हैं हम तेरे हैं, सियासतदान भी दावा कर रहे हैं हम तेरे हैं। अरे हद तो ये है कि खानका वाला भी दावा कर रहा है हम तेरे हैं, खामखा वाला भी दावा कर रहा है कि हम तेरे हैं, खिलाफत वाला भी दावा कर रहा है कि हम तेरे हैं, खाली अहमद वाला भी दावा कर रहा है कि हम तेरे हैं, पीर भी दावा कर रहा है कि हम तेरे हैं, पैर भी दावा कर रहा है कि हम तेरे हैं, खतीब दावा कर रहा है हम तेरे हैं, नकीब दावा कर रहा है हम तेरे हैं, तबीब दावा कर रहा है हम तेरे हैं, हबीब दावा कर रहा है हम तेरे हैं। शमा ने दावा किया तेरा, परवाना ने दावा किया तेरा, मौलाना ने दावा किया तेरा, मस्ताना ने दावा किया तेरा, मर्दाना ने दावा किया तेरा, जनाना ने दावा किया तेरा, लेकिन मालिक मौला हकीकत में कौन तेरे हैं कि जिसे देखकर ये कहा जा सके कि मौला हाँ ये तेरे हैं, हाँ ये तेरे हैं। अब ज़हन के अंदर यही सवाल घूम रहा था कि अचानक जवाब मिला नादान, कुरान के अंदर दे तुझे जवाब मिल जाएगा कि कौन मेरे हैं। मैंने कुरान के सतरों को पलटना शुरू किया, एक आयत करीमा पर मेरी निगाह जाकर ठहर गई। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, आना अल्लाह बिना नबी वसिद्दीकीना वशहदाए वसालिहीन व हसना उलाइका रफीका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। ज़हन ने सवाल पूछा था, जवाब पे जवाब मिलता चला जा रहा है, जवाब पे जवाब मिलता चला जा रहा है। अगर मैं इसी को और तवील करूं
तो मैं इस तरीके से अर्ज करूंगा कि मेरे मालिको मौला, हर एक का दावा तो यही है कि हम तेरे हैं, हम तेरे हैं। और जब हम निगाहे हकीकत उठा कर देखते हैं तो वाकई हमें महसूस होता है कि मालिको मौला, ये सारी कायनात तेरी है, ये सारी खिलकत तेरी है, इंसान तेरे हैं, उनकी इंसानियत भी तेरी है, बशर भी तेरे हैं, उनकी बशरियत भी तेरी है, फरिश्ते भी तेरे हैं, उनकी अंजुमन भी तेरी है, मलक भी तेरे हैं, मलकूतियत भी तेरी है, नबातात तेरा है, जमातात तेरा है, चौथे तबकात तेरा है, सफे समावात तेरा है, सब कुछ तो तेरा है मालिको मौला। ये फरिश्तों की अंजुमन जो है ये भी तेरी है, लेकिन हकीकत में कौन तेरे हैं? क्या ये तेरे हैं या ये तेरे हैं? वो तेरे हैं या वो तेरे हैं? नादानी भाइयों को तुझे भटकने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि सारी कायनात की हिदायत का जरिया है कुरान। कुरान के बारह को पढ़ते जाओ, जवाब पाते जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहबाजी दूल्हा, खानकाहे शहबाजिया। आवाज कटनी नहीं चाहिए, देखो आवाज क्या करता है। आवाज कटनी नहीं चाहिए, है ना? कुरान के बरक को पढ़ते जाओ, जो सवाल करना है करते जाओ और अपना जवाब तुम खुद ब खुद पाते जाओ। अच्छा, ये जवाब कुरान से वही पा सकता है, इसलिए कि जवाब पाने वाला सब जवाब नहीं पा सकता। अगर कुरान को पढ़ना शुरू करे तो हाँ, कुछ जगह ऐसी है जहाँ इंसान आकर के रुक जाता है, अक्लो शऊर काम करना बंद कर देती है, जो वो चाहता है जवाब उसे हासिल जाहिरी तौर पर उसके इल्म के मुताबिक। हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो कुरान के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन इंसान का अक्लो शऊर, उसका इल्म वहाँ तक नहीं है कि वो उससे जवाब हासिल कर सके। जवाब वही पा सकता है जिसने दोनों दामन को थामा हो। सरकार ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक हुसैन का खानदान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, शहबाजी दूल्हा। जवाब वही पा सकता है जिसने दोनों दामन को थामा होगा। अगर किसी ने सिर्फ फकत कुरान को थामा, अहले बैत को ना थामा, वो भी दूर हो गया। और जिसने फकत अहले बैत को थामा, कुरान को नहीं थामा, वो भी दूर हो गया। सरकार ने हमें क्या बराबर का मीज़ान अता फरमाया है कि अगर किताब की शक्ल में देखना है तो कुरान को देखो, चलते फिरते देखना है तो फिर खानदाने हुसैन को देखो, चलते फिरते देखना है तो खानदाने हुसैन को देखो।
जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कुरान से पूछो हुसैन क्या है, सुभान अल्लाह हुसैन से पूछो कुरान क्या है। बेशक ये बेशक ऐसा साथी इन दोनों को सरकार ने बनाया है कि ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा ही नहीं हुए, कभी जुदा ही नहीं हुए। अरे हद तो ये है कि जब तक मदीना में रहे जुदा नहीं हुए, काबा में आए जुदा नहीं हुए, आखिरी सलामी नाना की बारगाह में पेश की जुदा नहीं हुए, मैदाने कारज़ार में गए जुदा नहीं हुए, मैदाने करबला में आए जुदा नहीं हुए, हुसैनियों का खेमा मैदाने करबला में लगा मगर जुदा नहीं हुए, खानदाने हुसैन पर जुल्म पे जुल्म होता रहा मगर जुदा नहीं हुए, तीन दिन का भूखा रखा गया मगर जुदा नहीं हुए, प्यासा रखा गया मगर जुदा नहीं हुए, घर वालों को काटा गया मगर जुदा नहीं हुए, अकबर को शहीद किया गया मगर जुदा नहीं हुए, असगर को शहीद किया गया जुदा नहीं हुए, ज़ैनुल आबदीन को हथकड़ियों में झगड़ा गया जुदा नहीं हुए, शहर वालों का सवाब उजाड़ा गया जुदा नहीं हुए, तलवार पे तलवार चलती रही मगर जुदा नहीं हुए, घोड़े पे सवार हुसैन हुए मगर जुदा नहीं हुए, अपने खानदान वालों की लाश उठा के लाते रहे मगर जुदा नहीं हुए, कुत्ते को लुटाते रहे मगर जुदा नहीं हुए, हबीब इब्ने मुजाहिर का सर कट गया मगर जुदा नहीं हुए, अब्बास रमदार का हाथ तराशा जा चुका मगर जुदा नहीं हुए, फरात पर पहरा लगा दिया गया मगर जुदा नहीं हुए, शहर वालों के सुहाग को उड़ा दिया गया मगर जुदा नहीं हुए। अरे हद तो ये है कि जब तक हुसैन का सर जिसमें नाज़नीन पे था तो भी कुरान साथ था, और जब नेज़े की अली पे बुलंद हुआ तो भी कुरान साथ साथ नजर आ रहा है, साथ साथ नजर आ रहा है। और वहाँ भी आप सूरह कहफ की तिलावत फरमाते नजर आ रहे हैं, नेज़े की अली पर भी सूरह कहफ की तिलावत फरमाते नजर आ रहे हैं। तो मैं फिर से वहीं पे आ जाऊं, अरे जो सवाल पूछना है, अरे जब सारी कायनात की हिदायत का जरिया कुरान को बना दिया गया है तो अब सवाल जो भी करना है बारगाह कुरान में कर लिया जाए। अब सवाल करने वाले कर रहे हैं, मौला आखिर हम किसे देख कर कहें कि मौला हाँ ये तेरे है, हाँ ये तेरे है। कुरान ने कहा तू मुझे पढ़ता क्यों नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान से पूछो, कुरान ने पलट कर कहा तू मुझे पढ़ता क्यों नहीं है, तूने तो फकत मुझे ताक की जीनत बनाकर रख दिया है। 12 महीनों में फकत एक महीना रमजानुल मुबारक में ताक से छोड़ छोड़ कर बाहर निकालता है, रेहल के ऊपर सजाता है और उसके सफ़ों को पढ़ना शुरू करता है। और वो भी क्या पढ़ता है और कैसे पढ़ता है वो तू जानता है और तेरा रब जानता है, वो तू जानता है और तेरा रब जानता है। जरा मेरे करीब आकर तो देख, मेरे हर्फों को अपनी ज़बान पे सजा, मेरे वाक़यात को अपने सीने से लगा, मेरे कलमात को दिल से जा पढ़ा, तुझे मालूम हो जाएगा। हमने कहा कुरान हमें तेरे पास आकर क्या मिलेगा, तेरे पास आकर क्या मिलेगा। कुरान ने पलटकर ज़बाने हाल से किया, ए कहने वाले नादान तुझे चाहिए क्या, तुझे चाहिए क्या। अरे शरीयत चाहता है आ मेरी बारगाह में, तरीक़त चाहता है आ मेरी बारगाह में, हकीकत चाहता है आ मेरी बारगाह में, मारिफत चाहता है आ मेरी बारगाह में। और मेरे वाक़यात को जरा पढ़ते जा। मैंने कुरान के बरक़ को पलटना शुरू किया, जो सवाल किया था जवाब मुझे मिलता नजर आया कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, अनअल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व
सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन के इनाम वाले वो है जो नबीयीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है और सालिहीन है। अब बात समझ में आ गई कि ये सिद्दीकीन मौला तेरे है, ये शुहदा मौला तेरे है, ये सालिहीन मौला तेरे है, ये अमवास तेरे है, ये अबदार तेरे है, ये सूफी तेरे है, ये मदद तेरे है, ये आरिफ तेरे है, ये आबिद तेरे है। मालिकुम मौला हमें मालूम हो गया कि जनाबे सिद्दीक तेरे है, जनाबे फारूक तेरे है, जनाबे उस्मान तेरे है, मौलाए कायनात तेरे है, सादा सईद तेरे है, तलहा और जुबैर तेरे है, हजरत मिक़दाद तेरे है, अनस भी तेरे है, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा भी तेरे है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद भी तेरे है, बिलाल भी तेरे है, सब तेरे हैं। अल्लाह अकबर। या अल्लाह। जिंदाबाद। ये सब तेरे हैं। सहाबा की जमात मौला तेरी है, ताबईन तेरे हैं, ताबईन तेरे हैं, खुलफाए राशिदीन तेरे हैं, जुमला सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, औलियाए कामिलीन, उलमाए रब्बानीन, ये सब तेरे हैं। अब इसीलिए तो कुरान कह रहा है कि उनके पीछे पीछे चलो जो हकीकत में मौला के हैं। अब इस आयत करीमा ने हमें ये क्लियर करके बता दिया कि ये जो औलियाए किराम की जमात है ये हकीकत में मौला के है। अगर तुम मौला के होना चाहते हो तो अल्लाह के वलियों के दामन को मजबूती से थाम लो और मौला के हैं तुम्हें भी मौला का बना देंगे। नारे तकबीर। नारे तकबीर। नारे रिसालत। नारे रिसालत। मिलादुन नबी। जिंदाबाद। शहबाजी दूल्हा। जिंदाबाद। शहबाजी दूल्हा। नारे तकबीर। ये औलियाए किराम की जमात मौला की, जिन्हें देख कर ये कहा जा सके, जिनके लिए कुरान कह रहा है कि उनके पीछे पीछे चलो जो मौला के हैं। तो ये औलियाए किराम की जमात है प्यारे, ये हकीकत में मौला के हैं। और कैसे हैं और ये कैसे गुनहगारों को अपने दामन में छुपा कर अपना बनाकर मौला की बारगाह तक पहुंचा देते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये औलिया की जमात ही जान सकती है ना। आप लोग मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। बहुत साल पहले बीमा वालों ने नारा दिया था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ये स्लोगन है उनका, है ना। LIC में अब तक चलता है। जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी LIC करवा कर रखी होगी वो इस नारे को अच्छी तरीके से जानते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लेकिन मैं कहता हूं कि ये नारा नाकिस है, ये नारा उनका अधूरा है। कहाँ पूरे का पूरा है। आप पूछेंगे हजरत वो कैसे, हम कहें बिल्कुल सीधी सीधी बात है ताकि हर एक के ज़हनो दिलो दिमाग तक पहुंच जाए। आपने मिसाल के तौर पर 20 साल का LIC करवाया है ना। उनका नारा है साथ भी जिंदगी के और बाद में। अब आप साल उसमें देते रहे 19 साल तक आपने देकर कंप्लीट किया। 20वें साल में जब आपका मनी बैक होने वाला था, इंतकाल हो गया। देने वाले का
इंतकाल हो गया तो आपको फायदा जो आ रहा है क्या आपको मिल रहा है? बोलिए, आपको मिल रहा है या मिलेगा? कि कब्र में जा करके मिट्टी हटा करके बैग डाल दे, हो सकता है ऐसा? नहीं। बोलिए ना भाई, सब जानते हैं हो सकता है। नहीं, वहाँ क्या ये वाला माल नहीं, नामाए अमाल वाला माल देखा जाएगा। वहाँ ये माल काम नहीं आने वाला, वहाँ तो फकत नामाए अमाल काम आने वाला है, नामाए अमाल काम आने वाला है। तो वो फायदा हुआ, मगर आपको नहीं मिलेगा, आपके घर वालों को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। 9 महीने अगर माँ का नाम हटा करके बीबी का डाला होगा तो उसको मिलेगा, घर वालों को मिलेगा, आपको नहीं। तो फिर ये कैसा नारा है कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इसलिए कि जब चटाई लपेट दी गई है तो आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है तो घर वालों को हो रहा है। बल्कि आपने जितना माल जमा किया अगर सीधे रास्ते से किया होगा तो कोई बात नहीं है, और अगर टेढ़े रास्ते से किया होगा तो मरने के बाद फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान हो रहा है। एक तो हाथ से माल भी गया, कब्र के अंदर पिटाई धुनाई भी लग रही है, अज़ाबाते कब्र में भी मुब्तला हो गए हो, जमीन भी दाब रही है कि दाएं की पसली बाईं हो जाए, बाएं की पसली दाईं हो जाए। अगर हलाल का कमाया होगा तो फकत नामाए अमाल पे तोला जाएगा, और अगर फकत किसी का हक मार करके कमाया होगा तो वहाँ भी उसका जवाब देना होगा। मुख्तसर बात ये है कि आपने अपनी जिंदगी गुजार दी, पूरे जमाने में जिंदगी भर देते रहे, मगर फायदा कुछ नहीं हुआ। फायदा घर वालों को हो रहा है, फायदा आपके बच्चों को भी हो रहा है। तो मैं कहता हूँ नादार, ये नारा अगर सूट होता है तो वो फकत बारगाह औलिया है, जहाँ ये नारा जाके बिल्कुल सही लगता है कि उनकी गुलामी, उनकी निस्बत जिंदगी के साथ भी काम आती है, जिंदगी के बाद भी काम आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न-ए मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न-ए मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, शहबाज़ी दुल्हा किराम, अल्लाह के वलियों की बारगाह है, जहाँ जाकर ये नारा बिल्कुल सटीक बैठता है कि उनकी निस्बत, उनकी मोहब्बत, उनकी गुलामी जिंदगी के साथ भी काम आती, जिंदगी के बाद भी काम आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपका एक सवाल यहाँ पर होगा ना कि हाँ हजरत, हम जानते हैं कि जिंदगी के साथ भी काम आती है, जब भी परेशानी होती है और याए किराम की बारगाह में चले जाते हैं, जब भी परेशानियां हमें घेर लेती हैं, सादाते किराम की बारगाह में आ जाते हैं, जब भी हम दर्दो अलम से तड़प उठते हैं और याए किराम की बारगाह में चले जाते हैं, जब भी हमें मुश्किलें चारों तरफ से घेर लेती हैं, जब हमें कोई नजर नहीं आता है तो औलिया ही नजर आता है कि जो ना कर सका है वो इलाज औलिया की बारगाह में होगा। जो कोई हमें दवाई ना दे सका है वो दवाई औलिया की बारगाह में मिलेगी। जब हर जगह से ठुकराए चले जाते हैं, घर वाले छोड़ देते हैं, कैसो तारीफ छोड़ देते हैं, अपने छोड़ देते हैं, तो औलियाए किराम की बारगाह में चले जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यही वो बारगाह लुत्फो आता है जहाँ सब पे करम है, सब पे आता है। अरे किसी को क्या पता है झोलियाँ सबकी भर दी जाती है, देने वाला कोई नजर नहीं आता है, देने वाला कोई नजर नहीं आता है। तो आप बोलेंगे हाँ हाँ हजरत, जब तक जिंदगी के साथ है तो इनकी निस्बत तो काम आ रही है, मगर
लिए मैं कहूँगा हाँ हाँ जरा बारगाह में आके बैठो तो सही, मेरे करीब से करीब आकर बैठो तो सही। इंशाअल्लाह ताला तुम्हें जिस्मानी ग़िज़ा भी दिया जाएगा, रूहानी ग़िज़ा भी दिया जाएगा। अरे हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन के खानदान वाले हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अली के खानदान वाले हैं। हमारे यहाँ जिस्म का भी इलाज होता है, रूह का भी इलाज होता है। अल्लाहु अकबर नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह मिलादुन नबी जिंदाबाद उसने ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद उसने गौसुल बरा जिंदाबाद शहबाजी दूल्हा जिंदाबाद नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर हर एक का इलाज बारगाह औलिया में। अरे क्या बात है मखदूम सिमरा की चौखट के नीर में, क्या बात है कि जब दुनिया के सारे अतिबा, सारे डॉक्टर, सारे हुक्मा इलाज करते करते थक जाए, इलाज ना हो पाए और वो मरीज चला जाए बारगाह मखदूम सिमरा में जाकर नीर का पानी पी ले तो लाइलाज की शिफाए का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान ये औलियाए किराम की बारगाह है प्यारे। इनकी गुलामी, इनकी निस्बत जिंदगी के साथ भी काम आती है, जिंदगी के बाद भी काम आती है। अब मिसाल मैंने जिंदगी के साथ वाली दे दी, अब जिंदगी के बाद वाली बाकी है। आप पूछेंगे ना हजरत जिंदगी के बाद जब मर ही गए, जब मर ही गए तो फिर क्या काम, फिर क्या काम। इसलिए बोलते हैं ना प्यारे कि जितना जल्द से जल्द हो किसी कामिल पीर का दामन पकड़ लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पकड़ लो। ये फकत प्यारे यहीं तक काम नहीं आने वाली है, वहां तक काम आने वाली है। सुभान ये भी अल्लाह। मिसाल मैं रखता हूँ, मैं बात अपने फकत जुमलों में नहीं बोलता, जो भी बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह दलीलों में बोलता हूँ। बेशक बेशक उसकी भी मिसाल है, इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो उसे भी पेश किया जाएगा। लेकिन मैं जहाँ पर बोल रहा हूँ जिंदगी के बाद भी काम आती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप 11वीं शरीफ के महीने से 2-4 हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, बेशक बेशक और ये महीना ही सरकार गौसे आजम का महीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम का महीना। सरकार गौसे पाक का मुर्गा तो आप लोग बनाते ही होंगे, गौसे पाक का मुर्गा, गौसे पाक का मुर्गा जानते हैं, हर कोई जानता है, हर एक घर में दिस रहा है। एतराज करने वाले यहाँ पर एतराज नहीं करते, इसलिए कि यहाँ पर जो है दिसला है, यहाँ पर खाने को मिलता है, इसमें कोई एतराज नहीं। टांग पे टांग टांग देते हैं, कोई एतराज नहीं। खाने के वक्त में कोई एतराज नहीं। और जहाँ इससे बाहर निकले तो इतने बुकरातुल बकारीद लोग पैदा हो जाते हैं, जहाँ देखिए टांग मार रहे हैं, इधर से नोच रहे हैं, उधर से नोच रहे हैं, उधर से खसोट रहे हैं, जब कुछ नहीं बचा है, काम यही बचा। खैर बहरहाल ये सरकारी गौसे पाक की बारगाह है और उनका महीना चल रहा। इनकी निस्बत और गुलामी देखिए कि जिंदगी के साथ भी कैसे काम आती है, जिंदगी के बाद भी कैसे काम आती है। सुभान अल्लाह एक साहब थे सरकारी गौसे पाक के जमाने में, इंतकाल हो गया उनका, घर वालों ने ले जाकर कब्र में लिटा दिया, मिट्टी डालकर वापस चले आए। उस शख्स का बेटा भी था, मिट्टी डालकर वापस आया, थका हारा मांदा था, आंख लग गई, रात का वक्त हो चुका था, आंख लग गया। आंख जैसे ही लगी ख्वाब में उसका बाप आया, बड़ा ही गमगीन, बड़ा ही
बेटे के ख्वाब में कहने लगा, बेटे मुझे मुझ पर कब्र की सब्जियां डाल दी गई हैं, अज़ाबाते कब्र में मैं मुब्तला हो गया हूँ, कोई यहाँ बचाने वाला नहीं है, कोई मदद फरमाने वाला नहीं है। कल गौसे आज़म की बारगाह में जाना, मेरे लिए दुआ करवा देना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे लिए दुआ करवा देना। अब जाहिर सी बात है, बेटा है, अब जो बाप को ख्वाब में ऐसे आलम में देखा तो अब बेटे की आंख खुल गई। अब रात आधी बाकी है, लेकिन मजाल है कि आंख लग जाए। अब बेटा तो यही सोच में पड़ गया है कि कब सुबह हो, कब वक्त फजर करीब आए कि मैं बारगाहे गौसियत कुबरा में जाऊं। अब वक्त करीब आए कि मैं बारगाहे गौसियत कुबरा में जाऊं। अब हैरानों परेशानी के आलम में रात भर करवटें बदल रहा है, अब परेशान होकर चला जा रहा है। नींद का नामो निशान खत्म हो गया है, आंख से नींद हो चुकी है। अब दिल के अंदर बेकली पैदा हो गई है, अब दिल के अंदर उमंग पैदा हो गई है। अब परेशानी के आलम में रात का आलम गुजर गया, वक्त फजर करीब आया। अब जैसे ही फजर का वक्त करीब आया, दौड़ा दौड़ा सरकारे गौसे पाक की बारगाह में गया और आपके बारगाह में जाकर बादे सलाम अर्ज करने लगा। या सरकारे गौसे आज़म, कई शब को मेरा बाप मेरे ख्वाब में आया था और अर्ज कर रहा था कि मैं अज़ाबाते कब्र में मुब्तला हो गया हूँ। कल गौसे आज़म की बारगाह में जाना, बादे सलाम मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त पेश कर लेना। अब सरकारे गौसे आज़म ने फरमाया, क्या तेरा बाप मेरे चाहने वालों में से था? बेटे ने कहा, नहीं नहीं। क्या मेरा बात सुनने वालों में से था? बेटे ने कहा, नहीं नहीं। क्या तेरा बाप मेरी महफिलों में आया करता था? कहा, नहीं नहीं। क्या तेरा बाप मेरी खानकाह में आया करता था? कहा, नहीं नहीं। क्या तेरा बाप मुझसे मोहब्बत रखने वाला था? कहा, नहीं नहीं। क्या मुझसे अकीदत रखने वाला था? कहा, नहीं नहीं। अरे क्या एक मर्तबा भी मेरे करीब आया था, मेरी खानकाह में आया था? बेटे ने कहा, नहीं नहीं। मगर हाँ मेरे सरकार, हाँ मेरे सरकार, एक बात तो ये है कि रास्ता यही हुआ करता था, जाते हुए भी इसी रास्ते से जाता था, आते हुए भी इसी रास्ते से आता था। सरकारे गौसे पाक ने फरमाया है, ठीक है चला जा। मेरे चाहने वालों में से नहीं था, मानने वालों में से नहीं था सरकार, आपके पैरोकार में से नहीं था, आपकी बातों नसीहत भी नहीं सुना करता था, खानकाह में भी कभी नहीं आया था। लेकिन हाँ एक रिश्ता था कि आपके खानकाह के सामने से जो रास्ता गया हुआ है, इसी रास्ते से मेरा बाप रोजाना जाया भी करता था, रोजाना आया भी करता था। सरकारे गौसे पाक ने कहा, ठीक है चला जा। अब गया बेटा, फिर से वापस चला गया। अब दूसरे रोज बादे फजर फिर चला रहा है, दूसरे रोज बेटा बादे फजर फिर चला रहा है। लेकिन आज मिजाज बदला हुआ है, आज अंदाज बदला हुआ है, आज तेवर बड़ा बदला हुआ है। कल जो आ रहा था वो बड़ा मगरूर होकर आ रहा था, आज आ रहा है बड़ा मसरूर होकर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, शहबाजी दूल्हा जिंदाबाद। आया था तो गमगीन नजर आ रहा था, आज आ रहा है तो बड़ा शादमान नजर आ रहा है, बड़ा ही खुश नजर आ रहा है। फिर से सरकारे गौसे पाक की बारगाह में आया, बादे सलाम कलाम करने लगा। सरकार, कई शब को मेरा बाप फिर से मेरे ख्वाब में आया था और अर्ज
फिर से सरकारे गौसे पाक की बारगाह में जाना, बादे सलाम ये कह देना कि ऐ सरकारे गौसे पाक, आपने जो मेरे लिए दुआ फरमाई थी अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया है, अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया है। अज़ाबाते कब्र मुझसे हटा दिए गए हैं। अब जन्नत के बाग से एक मेवा आ रहा है, जन्नत की खिड़कियां खोल दी गई है। अब जो वहाँ से हवा जन्नती चल रही है अब मेरी कब्र में आ रही है। कहा सरकारे गौसे पाक ने, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मुरीदों, तुम जानते नहीं हो मैंने अल्लाह से ये वादा ले लिया है कि जो भी मेरी खानकाह में आएगा वो जहन्नम में नहीं ले जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी जिंदाबाद। अब लेकिन ज़हन के अंदर एक अजीब सी बात पैदा होती है कि उसका बाप तो खानकाह के अंदर नहीं आया था, बाहर से गुजरता था, बाहर से गुजरता था, बाहर से गुजरता था। तो कैसे जन्नती, तो कैसे जन्नती? आलम तसव्वुर में सरकारे गौसे पाक के दामन को, उनके कदमों को चूमते हुए फकीर ने अर्ज किया, सरकार उसका बाप तो अंदर नहीं आया था, बाहर गया था, बाहर से गुजरता था तो भी जन्नती? कहा हाँ, और जो अंदर आ जाए, कहा वो भी जन्नती? अर्ज गुजार हुए सरकार, तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है? जो बाहर से गुजरे वो भी जन्नती, जो अंदर आ जाए वो भी जन्नती। फर्क क्या है? कहा हाँ, एक बड़ा ही लतीफ सा फर्क है कि जो बाहर से गुजर जाए वो जन्नत का इंतजार करे, और जो अंदर आ जाए जन्नत उसका इंतजार करे। है ना? तो ये औलियाए किराम की बारगाह है प्यारे, ये इनकी निस्बत और गुलामी है, ये इनकी मोहब्बत है जो जिंदगी के साथ भी काम आती है, जिंदगी के बाद भी काम आती है, जिंदगी के साथ भी काम आती है, जिंदगी के बाद भी काम आती है। तो यही वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, महबूब बंदे हैं, जिनके पीछे चलने का हुक्म हमें दे रहा है, और पैरवी करो उनकी जो मेरी तरफ रुजू होने वाले हैं, जो मेरी तरफ आने वाले हैं, जो मेरे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो मेरे हैं। तो मौला ताला हम तमाम लोगों को उनकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए जो हकीकत में मौला हैं, जो मौला की तरफ जाने वाले हैं और ले जाने वाले। अब अगर इसमें बात निकाली गई तो फिर तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। और आपको अभी एक और मेरे बाद तकरीर भी सुननी है, नाते पाक भी सुननी है, तो मैं ज़्यादा देर आपके और दूसरों के दरमियान हाइल नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं खुद को इसका कायल नहीं समझता। फिर इंशाअल्लाह ताला अगर मुलाकात हुई तो आपकी खिदमत की जाएगी। तो मौला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला हम तमाम लोगों की हाज़िरी और शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुरान ने हमें रास्ता बताया है, सिखाया है, उस पे चलने और कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। खुसूसियत के साथ मौला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला अपने हबीब लबीब के सफ़े में जो फ़िलिस्तीन के मुसलमान मज़लूम हैं, मौला मालिक व मौला उनकी गैब से मदद फरमाए। जो उन पर जुल्म हो रहा है, ज़ालिमों के जुल्म से महफूज फरमाए, ज़ालिमों पर उन्हें गलबा अता फरमाए। इस्लाम का परचम बुलंद रखने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए, वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, वहाँ के बच्चों की हिफाजत फरमाए, वहाँ की ख़वातीन की हिफाजत फरमाए। या मालिक व मौला
पाक परवरदिगार ला इलाहल आलमीन हम तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए, हमें और आपको रसूल और आले रसूल से मोहब्बत रखने वाला बनाए, इन्हीं की मोहब्बत में जीने मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यही वो प्यारे दामन है, कुरान का दामन और अहले बैत का दामन। अगर इन दोनों दामनों को तुमने मजबूती से थाम लिया तो फिर तुम यहाँ भी कामयाब होते नजर आओगे, वहाँ भी कामयाब होते नजर आओगे। इसलिए कि यही वो दोनों रस्सियाँ हैं जो हमें बारगाह रसूल तक पहुँचाने वाली हैं, और बारगाह रसूल बारगाह खुदा तक ले जाने वाला है। फिर इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो की जाएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, लहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत ही गुफ्तगू इश्क़ और इरफ़ान में डूबी हुई आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, और हम तमाम हज़रात अपने कुलूब को मनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे थे। फरिश्तों को खुदा ने कितनी हैरानी में रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों को खुदा ने कितनी हैरानी में रखा है। नबी के नूर को आदम की पेशानी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों को खुदा ने कितनी हैरानी में रखा है। नबी के नूर को आदम की पेशानी में रखा है, और ये नामे मुस्तफ़ा है, मिटाने से कभी भी मिट नहीं सकता। ये नामे मुस्तफ़ा है, मिटाने से कभी भी मिट नहीं सकता। ये खानदाने मुस्तफ़ा है, सुभान अल्लाह। ये खानदाने मुस्तफ़ा है। इधर वाले परसों बोलेंगे, इधर वाले नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बोल दीजिए है कि नहीं। ये नामे मुस्तफ़ा है, ये खानदाने मुस्तफ़ा है, मिटाने से कभी भी मिट नहीं सकता। इसे खुद अल्लाह ने अपनी निगहबानी में रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगहबानी में रखा है, इसे खुद अल्लाह ने अपनी निगहबानी में रखा है। आइए हज़रात, बगैर किसी वक्त को बर्बाद किए हुए फिर से वही लहजा, फिर से वही अंदाज जनाब फरहत मधुपुरी को मैं आवाज दूंगा कि माइक पर आए और अपने नाम या शायरी से तमाम लोगों के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करें। माहौल बनाए, दिल जमी के साथ बैठे रहें। कुछ लोग सो रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि यकीनन आप आले रसूल की चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। हजरत मौजूद नहीं है, वो मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं, नाजिश सुभान अल्लाह। फरहत मधुपुरी वो मौजूद नहीं है, तो फिर से मैं एक बेहतरीन आवाज़ को आपके रूबरू कर रहा हूँ, जिनसे मुझे मुराद मद्दाह नबी जनाब नाजिश रज़ा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं। आप भी जमीन के साथ बैठे, यकीनन आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, जिनके चेहरे को देखने की सवाब। रज़ी अहमद साहब, सुभान अल्लाह। रज़ी अहमद साहब पहली मुलाकात हुई है, ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं कर पाया हूँ मैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से गुजारिश है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रिज़ा पेश है कि मौला तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अक़ल सलीम रखकर और तमाम मुसलमानों को ईमान के साथ ज़िंदगी नसीब अता फरमाए। आले रसूल की मौजूदगी में आमीन कह दीजिएगा तो दुआ कभी रद्द नहीं होगी। वो हाथ जो नबी के नाम पर उठते हैं, अली के नाम पर उठते हैं, उस हाथ में कभी बीमारी नहीं होती है। अजीब है, आप लोग इतने
खामोश बैठे हैं, एक शेर याद आ गया है, मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। परसों का क्या हो, एतवार दिन सुबह निकला है। मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। और अजीब है आप लोग जो खामोश ऐसे बैठे हैं, अजीब है आप लोग जो खामोश ऐसे बैठे हैं, नबी का जिक्र सुनकर पत्थर पिघलने लगता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वो लोग कसम खा लिया है कि कभी सुभान अल्लाह बोलवे नहीं करेंगे, है कि नहीं? ना कभी उठे हैं ना कभी बोले हैं। इसलिए रात के इस पिछले पहर में आप आले रसूल के सामने अगर एक बार सुभान अल्लाह बोल देंगे तो यकीनन अगर एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलना अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो यही निजात के लिए काफी हो जाएगा। इसलिए आइए बगैर किसी वक्त को बर्बाद किए हुए जनाब नाजिश साहब से गुजारिश करूंगा कि आए। मेंबर फिर तरीक़त रहबर रहे शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अता नूर शहबाज साहब तशरीफ़ फरमा, दीगर उलमाए किराम, सामीन निज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। माशाअल्लाह बहुत खुशकिस्मत हैं आप लोग जो हज़रत तशरीफ़ फरमा हैं। आप लोग अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं। आइए क़रीब मोहब्बत के साथ जाने को कर पाक सुनाए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं नात का चंद अशार आपकी खूबसूरत समाअत पे नज़र कर रहा हूं। बोलिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। मुझे भी साहिब असरा, बोलिए सुभान अल्लाह, कि मुझे भी साहिब असरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फिर तरीक़त अल्लाह मौलाना रमज़ान हैदर साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए बहुत खुशी की बात है कि आपके कस्बा मोहल्ला में फिर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुल गुलजार फिरदौसियत नक़ीबुल इस्लाम हज़रत अल्लाह मौलाना अलहाज मोहम्मद रमज़ान हैदर साहब किबला तशरीफ़ फरमाए। माशाअल्लाह आप लोग तशरीफ़ रखिए, आने दीजिए हज़रत को आने दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम लोग करीब आ जाइए, बैठे रहिए बैठे रहिए बैठे रहिए। देखें मैं कह रहा हूँ तशरीफ़ फरमा फिर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुल गुलजार फिरदौसियत नक़ीबुल इस्लाम हज़रत अल्लाह मौलाना अलहाज मोहम्मद रमज़ान हैदर साहब किबला तशरीफ़ फरमा है। यकीनन बहुत खुशी की बात है ना, है ना? मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह। मैं नात के चंद अशार बहुत खूबसूरत कलाम में पहुंचा रहा हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। कि मुझे पेशा कि मुझे पेशा हे असरा बना दिया होता, मुझे पेशा हे असरा, मुझे पेशा
कपे पा नबी के गर्द कपे पा लगा दिया होता नबी के गर्द कपे पा। ये भी बहुत बड़ा शेर पहुंचा रहा। बोले सुभान अल्लाह। कि नबी के शहर कोड़ते हुए पहुंचे जाता नबी के शहर कोड़ते कि नबी के सरकार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, जरा जोर से बोलो आका की आमद, आका है हमारा। बोले सुभान अल्लाह। बहुत खामोशी से मैं आपके दायरा मोहब्बत में पहली बार आया हूँ और इतना खामोशी से सुन रहे हैं। एक बार बोले मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। कि आका है हमारा, आका है हमारा, आका सब बोलेंगे कि आका है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, जो सबसे हंसी सबसे अलग, जो सबसे हंसी सबसे अलग, सबसे है प्यारा। सब लोग बोलेंगे कि आका है हमारा, आका है हमारा, जो सबसे हंसी सबसे अलग, सबसे है प्यारा, आका है हमारा। वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है, मुख्तार ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है, सरकार। कैसे कि सर को सोची हम लकड़ी को गिरफ्तार बना दे, किसी की हम लकड़ी को गिरफ्तार बना दे। इंसान दरसान दरख्तों को लगा दो, इंसान दरसान दरख्तों को लगा दो। से करे झाँक के टुकड़े डूबे हो सूरज को, डूबे हो सूरज को,
नजारा आका है नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। आका है सालत बन के आका है, आका है, आका है हमारा, आका है हमारा, जो सबसे अलग, सबसे हंसी, सबसे है प्यारा, आका है हमारा, कि जो कांटों पे चला गए, जो कांटों पे चला गए, इस नाम की अज़मत के लिए दर्द सहा है, इस नाम की अज़मत के लिए दर्द सहा गए, अब बोग नहीं गैरों को भी माफ किया है, अब बोग नहीं गैरों को भी माफ किया है, तौहीन कभी होगी, तौहीन कभी होगी नहीं, उसकी गवारा के आका है हमारा, आका है हमारा, आका है सालत बोले कि आका है, कि आका है हमारा, आका है हमारा, तो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है, मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है, सरकार, वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है, आने वाली में गौसे पाक को जानते हैं, गौसे पाक के नंबर बोले सुभान अल्लाह। या गौसे आज़म आज़म, जब चले जाएंगे तब साल लोग बोले या गौसे आज़म 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 आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, हादी इमाम रहबर ज़ुबार गौसे आज़म, मुस्कुराकर हादी इमाम रहबर, हादी इमाम रहबर, हादी इमाम रहबर, ज़ुबार गौसे आज़म, मौला करीम आका, मौला करीम आका, मौला करीम आका, गमखार हो या गौसे आज़म, बोले बोले चलो, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म। शेर समझ में आ रहा है, आना ही चाहिए। ये हज़रत पीर तरीक़त रहबर राशिद बोले गुलजार फिरदौसी मुस्तफ़ा इस्लाम हज़रत अल्लाह मौलाना अलहाज मोहम्मद रमज़ान हैदर साहब का लिखा हुआ है। बोले सुभान अल्लाह, आप तो बोलकर मचल कर बोले सुभान अल्लाह, सब बोले या गौसे आज़म आज़म आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या गौसे आज़म, कि जश्न करने इधर भी सरकार गौसे आज़म, कि जश्न करने इधर भी, जश्न करने इधर भी, जश्न करने इधर भी, सरकार गौसे आज़म, मेरे भी आप ही है, मेरे भी आप ही है, मेरे भी आप ही है, हर सरकार गौसे आज़म, या गौसे आज़म आज़म, या
के पीरों के पीर कहिए, मीरों के मीर कहिए, पीरों के पीर कहिए, मीरों के पीर कहिए, पीरों के पीर कहिए, मीरों के पीर कहिए। दुनिया के हर बली के, दुनिया के हर बली के, दुनिया के हर बली के, दुनिया के हर बली के सरदार अच्छा बता दे मुझको कि अच्छा बना दे सबको, कि अच्छा बना दे मुझको, अपना बना ले मुझको। तो बोलिए सुभान अल्लाह कि अच्छा बना ले मुझको, अच्छा बना दे मुझको, अपना बना ले मुझको, अच्छा बना दे मुझको, अपना बना ले मुझको। कहते हैं लोग मुझको, कहते हैं लोग मुझको, कहते हैं लोग मुझको बेकार है या आज़म या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म। और ये भी शेर पहुंचा रहा, बोले सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह कि पट्टा गुलामी का गर्दन में मेरी डाले, बोले सुभान अल्लाह कि पट्टा गुलामी का, पट्टा गुलामी का गर्दन में मेरी डाले। तूने मेरी अनाथा, तूने मेरी अनाथा बाबा, तूने मेरी अनाथा बाजार हो या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म। वक्त का शेर पहुंचा था, बोले सुभान अल्लाह कि है तेरे फकीर किसका, है तेरे असीर किसका, सुभान अल्लाह कि है तेरे फकीर किसका, है तेरे असीर किसका, है तेरे फकीर किसका, है तेरे असीर किसका। मालूम आपको है, मालूम आपको है, मालूम आपको है, मालूम आपको है सरकार या गौसे आज़म, आज़म साले बोले या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म। और एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, बोले सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। ज़माने भर में ढूंढा है, किस ज़माने भर में ढूंढा है, मोहम्मद सा नहीं कोई। अगर बात सच्ची लगे तो आप जरूर सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। किस ज़माने भर, ज़माने भर, ज़माने भर ढूंढा है, मोहम्मद सा नहीं कोई। किस ज़माने भर ढूंढा है,
ये जिब्रील कहता है मोहम्मद सा नहीं कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद मिलाद नबी जिंदाबाद। आखिर शेर बोले सुभान अल्लाह कि अबू बकर उमर उस्मान हैदर चारों कहते हैं। अबू बकर उमर उस्मान हैदर चारों कहते हैं। अबू बकर माशाअल्लाह। अब अपनी बातों की तो मौसम देख रहे हैं कि हुजूर तशरीफ फरमा है। मैं उनके आने से कबल एक शेर पहुंचाना चाह रहा हूँ। बोले सुभान अल्लाह कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आप तो माहौल बनाइए, आप अपनी जगह ले लेंगे। बोले सुभान अल्लाह कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा मेरा दिल भी चमका दे जब पाने वाले। बोले सुभान अल्लाह कि बरसता नहीं देख कर अब्र है। आप भी बोले सुभान अल्लाह कि बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदो पर भी बरसाने वाले। अब आपके सामने माइक पर हज़रत अल्लाह मौलाना अलहाज मोहम्मद रमजान साहब क़िबला उनके आने से कबल मैं नारा लगा रहा हूं। सब लोग मिलकर जवाब देंगे नारे का। नारे तकबीर। पीछे वाले नहीं दे रहे। सब लोग बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा रमजान हैदर साहब क़िबला मसलक आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल खैरि वश्शर वस्सलातु वस्सलामु अला व अला आलिहि वस्सहबिहि व अहले बैतिहिल मुनव्वर। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ल्बा व मज़ारल हैदर बेफैज़ानिल क़ुरान व सुन्नति दुरर।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युज़लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। दुआए खैर मी गोयम पसे तमहीदे तुलानी निगाहम राम जल्ला कौन ज़रूरे तुलसा नमी दानम आखिर चूम दमे दीदार मिरक्सम मगर नाज़म बई ज़ौक़े के पेशे यार मिरक्सम। और हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं खुदा खुद मेरे मजलिस दूध अंदर लाना खुसरो। खुदा खुद मेरे मजलिस दूध अंदर लाना खुसरो। मोहम्मद शम्अ महफिल दूध सब जाए ईमान। हजरात बहुत देर से आप हजरात बैठे हैं। ना तो मरहबत और वाज़ो नसीहत का सिलसिला चल रहा है। शहजादे शहबाज़े खिताबत बेकारे सिलसिलाए वाज़ो नसीहत हज़रत सैयद शाह नूर अताई शहबाज़ी साहब ने फाज़िलाना खिताब समाअत फरमा लिया। शोराए क़याम से आपने उनकी शायरी सुनी। ये मास्टर साहब अपने दो नवासों के खतने के मौके से आप हजरात को दावत सहमत दी है। उलमा सादात को इन्होंने मदू किया है। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम इनके दोनों नवासों को उम्र खिज़री और इल्मे अरबी का सरसा अता फरमाए। उन्हें सेहत व आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और आप हजरात की हाजिरी को कबूल फरमाए। हजरात आइए सबसे पहले हम और आप अपने आका मौला मलजा दाता खत्म रसूल मौलाए कुल दाने सुबुल हादी आलम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे मोहब्बत में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने का शरफ हासिल कर लें और पढ़ें आवाज़ें बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात ये खतना की महफिल जिसमें आप शिरकत का शरफ हासिल कर